हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट कोचिंग एसके राज पर। जो न्यू बैच के लिए तो 15 तारीख को बोला ही गया है, पर हम लोग सोचे कि ओल्ड बैच के लिए कुछ लिया जाए। तो ओल्ड बैच के लिए हम लोग 5 सेट ला रहे हैं जो धुआंधार बोर्ड में मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल छोड़े नहीं और लास्ट तक देखें। चलिए हम लोग 5 इसमें क्वेश्चन करते हैं। ये पहला सेट है। चलिए एक क्वेश्चन मैथ का जो बोर्ड ऑफिस में लगभग मिलने वाले हैं, तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें अभी वीडियो में 5 गो क्वेश्चन होगा जो हमारे बोर्ड ऑफिस में सेम टू सेम तो नहीं कर सकते हैं, पर भी अंक चेंज होगा मगर लमसम मिलेगा। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखें और शेयर करें। तो चलते हैं अगला पार्ट। एक कोची बोल रहा है एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है। कितना भाई? तीसरा पद 5 दिया हुआ है और सातवां पद 9 है। इसमें एपी ज्ञात करना है। तो आप लोग तो पढ़े ही होंगे। चलिए डायरेक्ट बनाते हैं। तो हम लोग के सर जो बता दिए होंगे आप लोग को कि यहाँ कितना दिया है भाई, तीसरा पद। तो डायरेक्ट लिख देते हैं a + 2d। अब तीसरा पद कितना दिया हुआ? 5। a + 2d = 5। और आगे चलते हैं कि कितना दिया? सातवां पद कितना है? 9। तो यह लिख देते हैं a + 6d = 9। तो कई दोस्तों को सवाल होगा कि a + 2d और a + 6d कहाँ से लिखे? तो हम बतलाते हैं। ये tn का फॉर्मूला होता है। ये कितना दिया है? तीसरा पद, अर्थात t3 बराबर सूत्र होता है a + n - 1 × d। ये कैसे होता है भाई? सूत्र होता है tn बराबर। तो t3 तीसरा पद अर्थात t3 दिया हुआ है। तो a1 तीसरा पद मतलब 1। a कितना दिया है? तो a लिख देते हैं a + n। तो n के बाद तीसरा पद तो n तो 3 -1 × d तो d तो बराबर a + 3 में से 1 गया तो 2 तो 2d। अब दोस्तों को समझ में आ गया होगा कि तीसरा पद कहा तो a + 2d। यहाँ पर सातवां पद कहेगा तो यहाँ 7 लिख के घटा देते तो 6d। तब समझ में आ गया होगा दोस्तों कि कहाँ से लिखे। चलिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए तो अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। a + 2d = 5 एंड a + 6d = 9। यहाँ मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट एंड समीकरण सेकेंड। अब दोस्तों चलते हैं। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड तो हल करने आता ही होगा। अगर नहीं आता होगा तो हम इसी वीडियो में एगो क्वेश्चन लेकर बता देंगे, ठीक है। चलिए इस पर चलते हैं। a + 2d = 5 एंड a + 6d = 9। इधर लिख देते हैं दोस्तों बोर्ड में एकदम, मतलब जैसे लिख रहे हैं वैसे ही लिखना है, ठीक। ये नहीं कि शॉर्ट मार देना है, ठीक है दोस्तों। समीकरण फर्स्ट घटाओ सेकेंड से। यहाँ क्या लिखे? समीकरण फर्स्ट को घटाना है समीकरण सेकेंड से। तो दोस्तों पहले समीकरण फर्स्ट को लिख देते हैं a + 2d = 5। दिख रहा है ना दोस्तों? समीकरण फर्स्ट था, समीकरण फर्स्ट लिख दिए। और समीकरण सेकेंड क्या है? a + 6d = 9। तो इसी को लिख देते हैं a + 6d = 9, समीकरण सेकेंड। और यहाँ कुछ बोल रहे हैं घटाने के लिए, तो यहाँ पे घटा देंगे, प्लस तो माइनस कर देंगे, प्लस तो माइनस और प्लस तो माइनस। और दोस्तों अगर माइनस रहता है तो प्लस चिन्ह विपरीत हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए a प्लस में a माइनस में, तो ये दोनों कट गया। अब बचिए क्या? देखिए 2d अब माइनस ये छूट जाता है दोस्तों। 2d - 6d। अब यहाँ चलते हैं कि 2 - 6 तो कितना बचेगा? कितना बचेगा दोस्तों?
पहले तो बचेगा, मगर सबसे बड़का अंक माइनस है तो पहले -4 बचेगा ना। हाँ तो डी है तो डी लगा देंगे, तो यह -4d बराबर, इसी में देखो 5 - 9 तो 5 - 9 बराबर कितना बचेगा, 5 और 9 मतलब ये 4 बचेगा। ठीक है दोस्तों, -4, तो इसी में डाल देते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब दोस्तों देखिए, माइनस इहो में है, माइनस इहो में है, बराबर के उहो कटी माइनस, बराबर के इहो कटी माइनस, तो दोनों खत्म। चलिए काट देते हैं। अब देखिए डी, अब देखिए यहाँ तो गुणनफल में ना है, तो यहाँ नीचे लेके आए थे भागा में 4/4, तो कट जाएगा तो 1 बच जाएगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि डी बराबर कितना, तो 1। तो ये तो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। डी तो निकल गया हमें, अब हमें निकालना है क्या चीज, ए का मान। इसमें यह है तो ए का मान। अब देखो दोस्तों, समीकरण फर्स्ट में या समीकरण सेकंड में डी के मान रख देंगे ना, तो ए का मान खुद ही खुद निकल जाएगा। तो दोस्तों बोलिए, समीकरण फर्स्ट में रखें या सेकंड में। चलिए कई दोस्त लोग बोल रहे हैं समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। इधर लिख देंगे अच्छी ढंग से, समीकरण फर्स्ट में क्या चीज के मान रखाएगा, क्या चीज के मान रखाएगा, बोलिए दोस्तों। रखाएगा मान उसी का ना जिसको हाल है। अब जिसको है ही नहीं है तो उसको मान रखेंगे नहीं। यहाँ कोची के मान है, डी के, तो डी के मान रख देंगे समीकरण फर्स्ट में। तो समीकरण फर्स्ट में डी का मान बोले दिख नहीं रहा होगा, चलिए नीचे कर देते हैं। समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर इतना लिख देंगे दोस्तों बोर्ड में, एक को नंबर नहीं काटेगा, बस विश्वास रखिए। समीकरण फर्स्ट में डी का मान रख देंगे। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट यही ना दोस्त, तो फर्स्ट यहाँ जेव करते हो लिख देते हैं पहले, a + 2d बराबर 5, ये समीकरण फर्स्ट था। और d के मान रखना है ना, तो d के मान कितना है 1, तो इसमें 1 रख देंगे, a + 2 गुना d के मान कितना है 1, तो वहां 1 रख देंगे, 1 बराबर 5। अब देखिए दोस्तों, a जस का 10, क्योंकि इसका पाने नहीं मालूम है, अब प्लस 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 बराबर 5। अब देखिए दोस्तों a, तो a प्लस, देखिए ये प्लस में था, ये प्लस में है, बराबर को उकटी हमें ले जाना है, तो उकटी ले जाएंगे ना, प्लस रहता है तो माइनस में, माइनस रहता है तब प्लस में, गुना रहता है तो भागा में, भागा रहता है तो गुना में, होता है ना। चलिए आगे चलते हैं। 5 - 2, तो a बराबर 3। अब दोस्तों यहाँ देख लीजिए, a बराबर 3 और d बराबर 1, हमें ज्ञात करना है क्या, AP, यहाँ ज्ञात करना है कुछ AP, तो AP हम आराम से निकल जाएगा। सब दोस्तों खुश हो रहे होंगे कि वाह AP निकल जाएगा। चलिए अब AP निकाल देते हैं, बस बन गया क्वेश्चन। हाँ तो दोस्तों हमें a बराबर 3 आया था एंड d बराबर 1 आया था, तो हमें AP ज्ञात करना है। तो AP ज्ञात करना है तो यहाँ लिख देंगे AP बराबर होता है पहले क्या, ये देख लीजिए, पहले होता है a, फिर होता है प्लस a + d, पहले देखिए a होता है, सॉरी a, फिर a + d, फिर a + 2d, फिर a + 3d, ऐसी डॉट 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 चलते रहता है बहुत। AP यही श्रेणी क्रम यही बोलता है, ऐसी डॉट डॉट चलते रहेगा। तो हमें a का मालूम हो ही गया, d पते है, तो चलिए निकल जाता है। तो इसलिए AP बराबर a, तो a का मान कितना आया था 3, तो 3 और फिर a + d, तो यहाँ हम करेंगे 3 + 1 तो 4, तो 4 प्लस a + 2d, तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 और 3, तो 3 2 5, मतलब ऐसे चलित रहेगा 3 4 5 6 7 डॉट 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 डॉट, ये हमको हो गया क्या चीज, AP। हमें यही ज्ञात करना था दोस्तों आंसर। अगर इतना दोस्तों हम लोग बना के आएंगे ना, तो बोर्ड इतना हिम्मत नहीं है कि एक भी नंबर काट देगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन यह है, देखिए दो संख्याओं का मौसा दिया हुआ है, क्या, दो संख्याओं का मौसा 145 है तथा लसा इतना है, यदि इनमें से
एक संख्या इतना है, मतलब इनमें से एक संख्या अर्थात पहली संख्या दिया हुआ है 725 है, तो दूसरी संख्या का मान क्या होगा? देखिए दोस्तों, ये भी बोर्ड में आने वाला है, चलिए देख लेते हैं। तो इसके लिए वो सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है देख लेते हैं। ये सूत्र या तो ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, हम कंफर्म बता सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव में तो आ ही करेगा, मगर देखते हैं चांस है कि सब्जेक्टिव में भी डाल देगा। तो चलते हैं, इसका डायरेक्ट सूत्र होता है कि LCM गुना HCF बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। इसके लिए डायरेक्ट सूत्र होता है LCM गुना HCF बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। चलो इसको हम डायरेक्ट घेर लेते हैं। LCM किसे कहा गया? लसा को LCM, ये सब तो दोस्त आप लोग जानते ही होंगे कि LCM और HCF किसे कहा जाता है। लसा को LCM HCF, मसा को चलिए आगे हमें निकालना है क्या दोस्त? दूसरी संख्या दिया हुआ है, कहाँ दूसरी संख्या, यहाँ तो यहाँ डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं कुछ ही दूसरी संख्या बराबर वहां है, तो पहले लिख देंगे LCM गुना HCF बटा ये दूसरी संख्या थी, गुणनफल में तो नीचे लेके आएंगे तो कुछ होगा पहली संख्या, सॉरी दोस्त, पहली संख्या। ये दूसरी संख्या के लिए सूत्र रहता है, यही सूत्र से सब आए थे, पहली संख्या दूसरी संख्या LCM HCF, इस चार यही सूत्र से सब निकल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए पहले LCM मतलब लसा दिया हुआ है कितना 2145 अर्थात 2145 दिया हुआ है, और HCF अर्थात मसा 145 तो गुना है, तो गुना 145 बटा पहली संख्या अर्थात एक संख्या, पहली संख्या 700 कितना है 25, तो लिख देते हैं 725। इतना तो दोस्तों लिखे में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, हम जान रहे हैं। तो दोस्तों डायरेक्ट दम कट जाएगा, देखिए इससे कट जाएगा 3 मरते, आप लोग तो गुना भागा क्या सिखाया जाए, ठीक है, इसे कट जाएगा 3 मरते और गुना भाग करके निकाल लीजिएगा 435 आता है, अर्थात हम कह सकेंगे ना कि दूसरी संख्या हमारा कितना होगा, अर्थात यह लिख देंगे दूसरी संख्या बराबर इतना, तो लिख देंगे अतः दूसरी संख्या बराबर 435 कोची आंसर। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन चलते हैं 3 नंबर। यहाँ 3 नंबर में क्या कह रहा है देखिए, के किस मान के लिए समीकरण दिया हुआ है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर होंगे। मूल बराबर आप लोग दोस्त तो जानते ही होंगे कि मूल 2 तरह से निकलता है, एगो गुणनखंड से एगो डायरेक्ट सूत्र होता है। तो चलते हैं पहले समीकरण देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो पहले समीकरण देखिए, पहले बोर्ड में लिख देना दोस्तों सॉल्यूशन, कुछ सॉल्यूशन गिवन डाटा, ये लोग तो दोस्त आप सब लिख ही देंगे। चलिए डायरेक्ट लिखते गिवन डाटा मतलब दिया हुआ कुछ ही है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, इतना दिया हुआ है अर्थात गिवन डाटा में है। तो इसको जो कहते हैं इसको a कहते हैं, x² के गुणनफल को a और x के गुणनफल को b, और बच गया तो c, तो हम लिख सकते हैं ना दोस्तों कि a बराबर 2 और b बराबर k एंड c बराबर 3, इतना लिख देंगे।
तो अब डायरेक्ट सूत्र पर बैठा देते हैं। चलिए दोस्तों, तो a बराबर निकल गया 2, b बराबर k, c बराबर 3। तो इसके लिए विवेचक होता है सूत्र, विवेचक अर्थात इसे d द्वारा सूचित करते हैं। विवेचक d बराबर, इसका सूत्र होता है डायरेक्ट b स्क्वायर माइनस 4ac। तब बी स्क्वायर, तब बी कितना है k, तो बराबर यहाँ जीरो कर देना, मूल कह रहा है ना, मूल बराबर है तो जीरो मार देना। बी स्क्वायर कितना है k, तो k स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 2, तो 4 गुना 2, गुना c कितना है तो 3, तो 3 बराबर 0। तो k स्क्वायर माइनस, अब गुना कर दो, 4 गुना 8 है, 8 तिया 24 बराबर 0। यहाँ तक दोस्तों संभव है कि लोक रहा होगा। चलिए नहीं लोक रहा है तो इधर में कर देते हैं। चलिए इधर यहाँ क्या है k स्क्वायर माइनस 24 बराबर 0, तो यहाँ लिख देते हैं आपकी बात k स्क्वायर माइनस 24 बराबर 0। हाँ दोस्तों, तो आप लोग जान ही रहे होंगे कि क्या करने वाले हैं। अगर इधर माइनस है तो उधर प्लस में, गुना रहता था भागा में, भागा रहता था गुना में। तो k स्क्वायर बराबर माइनस इधर प्लस में हो जाएगा 24, तो k बराबर, अब देखिए दोस्तों कहानी से बोल रहे थे ना कि माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, अब गुना तो भागा, भागा तो गुना। तो यहाँ कहेंगे दोस्तों आप लोग कि यहाँ तो स्क्वायर होगा, तो कैसे करूँगा, तो यहाँ स्क्वायर है ना, तो यहाँ रूट में डाल देना स्क्वायर, तो यह रूट में, अगर रूट रहता तो स्क्वायर में, तो 24 हो गया। तो k बराबर 24 को बस कर दीजिए, यहाँ लिख सकते हैं 4 गुना 6, 6 चौक 24, तो k बराबर 2 निकल जाएगा बाहर, या रूट 6 में रह जाएगा। आई यहाँ ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्लस माइनस में होता है, रूट से निकलता है, तब यहाँ प्लस माइनस, यही हो जाएगा हम लोग का क्या चीज, आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ तो चलिए दोस्तों, अब हाली हाली क्वेश्चन करते हैं, बस 2 क्वेश्चन बच गया है, जो चौथा और एक पांचवा। तो देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, समीकरण निकाले, समीकरण निकाले, समीकरण जो दिया हुआ है कितना 2x प्लस 3y बराबर 11, और दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। तो यहाँ कह दिया है दोस्तों क्या, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करें। अगर यहाँ बोलता क्वेश्चन में कि को विधि से नहीं बोलता कि बस यहाँ दे देता 2 समीकरण और कहता कि हल करे, तो हमें जोन आता, जोन विधि, 5 विधि होता है, ब्रज प्रतिस्थापन, जोन विधि आता ना, उस विधि से हम हल करके डायरेक्ट x y का मान निकाल देते नंबर दे देता। और यहाँ देखिए फरमाइश कर दिया है, क्या फरमाइश कर दिया है, कह दिया है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो दोस्तों चलिए प्रतिस्थापन विधि से यहाँ हल करना है। आप लोग दोस्त बोलेंगे तो हमारे ब्रज गुणन विधि आता है, वो भी विधि से बता देंगे, प्लीज कमेंट करना। चलिए अभी ये देखते हैं, समीकरण पहले दिया हुआ है क्या चीज, फर्स्ट दिया हुआ है, ये सेकंड दिया, तो यहाँ लिख देते हैं, ये तो आप लिख देंगे सॉल्यूशन गिवन डाटा। चलिए हम डायरेक्ट लिखते हैं 2x प्लस 3y बराबर 11, समीकरण मान लेते हैं फर्स्ट। और दूसरा क्या दिया हुआ है a, तो a लिख देते हैं 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, ये समीकरण कितना है सेकेंड। अब देखिए दोस्तों, अब दोस्तों ढेर सोचते हैं कि घटाएं कि जोड़े, घटाएं कि जोड़े। अब हम एक ट्रिक बताते हैं, अगर समान एक, जैसे गुणनफल 2y 2y, तो हम गुना काहे ला करें, डायरेक्ट हम घटा के मार देते हैं। अगर यहाँ घटाव रहता है, यहाँ जोड़, तो डायरेक्ट जोड़ के मार देते हैं। चलिए हमें लिख देते हैं, आप लोग लिख दीजिएगा कि लिख दे, चलिए लिख ही देते हैं, समीकरण फर्स्ट घटाओ सेकंड से। चलिए समीकरण फर्स्ट घटाओ सेकंड से लिख देते हैं। तो फर्स्ट क्या है 2x प्लस 3y बराबर 11, ये फर्स्ट है समीकरण। सेकंड क्या है दोस्त 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, ये सेकंड है समीकरण। को घटाए हैं, तो पहले बोले थे ना कि जोड़ रहेगा तो घटाओ, विपरीत यहाँ चेंज हो जाएगा, क्योंकि घटाए हैं तो यहाँ जोड़ है तो यहाँ घटाओ, यहाँ घटाओ है तो यहाँ जोड़, यहाँ घटाओ है तो यहाँ जोड़। अब दोस्त
प्लस तो माइनस तो ई आई गया खत्म। अब देखिए प्लस प्लस 3y या 4y तो 4 और 3 7y बराबर देखिए इहो प्लसे में 24 है, ये प्लसे में 11 है तो दोनों जोड़ देंगे 4 और 1 5 और 2 1 3। तो दोस्तों यहाँ से बात चलते हैं y बराबर y 7 गुणनफल में ना है तो नीचे लेके आएंगे भागफल में 35, गुना में है तो नीचे आएगा भागा में 35/7 कट जाएगा ना दोस्त 7 5 35 अर्थात हम कहेंगे कि y बराबर 5। अब तो दोस्त आप लोग जान ही रहे होंगे कि y का मान निकल ही गया तो समीकरण फर्स्ट में या समीकरण सेकंड में मान रख ही देंगे y के तो निकल जाएगा। तो चलिए इधर बतला देते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे आप समीकरण फर्स्ट में क्या चीज का मान रखना है दोस्त y का। तो समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर ठीक है समीकरण फर्स्ट क्या है 2x प्लस 3y बराबर 11। यहाँ लिख देते हैं 2x प्लस 3y बराबर 11। y के मान कितना आया है दोस्त 5। यहाँ लिख देंगे 2x तो 2 के जस के तस है x के x प्लस 3 और y के मान आया है 5 तो यहाँ लिख देंगे गुणनफल में ना है तो 5 बराबर 11 तो 2x के 2x प्लस 15 बराबर 11 अब 2x। अब दोस्त लोग आप जान ही रहे होंगे कि क्या होगा प्लस है तो उधर माइनस तो 11 माइनस 15 2x। अब दोस्त यहाँ बहुत सारी गलती करते हैं क्या कि सबसे बड़का में लगा है माइनस तो पहले यहाँ लगा देना है माइनस। अब 15 में से 11 घटा दीजिए कितना होगा 4 ठीक है तो 4। अब दोस्तों यहाँ देखिए x बराबर गुणनफल में तो भागफल में बराबर 4 माइनस है तो -4/2 तो 2 दूना 4 तो x बराबर -2 हो गया। तो हमें निकालना था क्या चीज का मान निकालना था हमें x और y का मान जो हमें निकलेगा। तो अब लिख देंगे लास्ट में अतः x बराबर कितना तो -2 और या तो ये हो y बराबर कितना तो y बराबर कितना है दोस्त 5 तो 5 ये हो गया हम लोग का क्या चीज आंसर। दोस्त देख लीजिए अगर समझ में ना आए तो प्लीज कमेंट कीजिए फिर हम समझाएंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं जब तक समझाएंगे नहीं ना जब तक वीडियो बनाते ही रहेंगे ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ तो दोस्तों बस एक ही बच गया है 5वां यही लास्ट क्वेश्चन है और अगले वीडियो में फिर बनेगा। चलिए ये क्या दिया हुआ है देखिए दिया हुआ आंकड़ा मतलब आंकड़ा दिया हुआ है जैसे देखिए 18 13 17 12 16 19 कि क्या निकालना है दोस्तों माध्यिका निकालना है। माध्यिका आंकड़ा दिया हुआ है जिसका माध्यिका निकालना है। तो पहले दोस्त लिख देंगे सॉल्यूशन गिवन डाटा क्या क्या दिया हुआ है आंकड़ा दिया हुआ है। पहले दिया हुआ है 18 13 17 12 16 19 इतना दिया हुआ है दोस्त। तो पहले हमें निकालना क्या है ये देखिए ना निकालना है हमको माध्यिका। तो माध्यिका निकालना है ना तो पहले देखिए इस आंकड़े को पहले आरोही या अवरोही क्रम में सजाते हैं। चलिए दोस्तों या तो हम बोल सकते हैं हिंदी में घटते क्रम या बढ़ते क्रम में सजाएं। तो पहले हम इसको आरोही या अवरोही क्रम में सजाते हैं तो हम चलिए आरोही क्रम में सजा देते हैं। आरोही क्रम क्या होगा दोस्तों सबसे पहले क्या होगा 12 होगा सबसे कम है तो 12 फिर क्या होगा 12 के बाद 13 होगा फिर क्या होगा इसको में 12 13 फिर क्या होगा 14 नहीं दिया गया 15 भी नहीं दिया हुआ तब 16 होगा तो 16 17 भी 17 फिर होगा फिर क्या होगा दोस्त 18 होगा फिर क्या होगा 19 होगा। पहले आंकड़ा गिन लेना है क्या वो है 2 4 6 2 4 6
अर्थात हम इसे क्या कहेंगे, n बराबर 6, तो n बराबर 6 हो गया, तो n बटा 2 कितना होगा, n बटा 2 अर्थात 6 का बाटा कर देंगे, 6 बटा 2 तो बराबर 3 होगा। ठीक दोस्त, 3 तो होगा। ढेर मास्टर बता देता है क्या कि एने से 3 गो छाटा, इधर से 3 गो छाटा, बीचों में कुछ बचवे नहीं किया। ठीक है, तो डायरेक्ट कहता है ना क्या कि माध्यिका निकालना है ना दोस्त, तो माध्यिका बराबर इ दोनों के जोड़ के बट्टा 2 कर देगा, तो 16 प्लस 17 बट्टा 2, इहो में ठीक है दोस्त, बहुत अच्छा है। इसको जोड़ देना है, 16 दूना 32 है, 33 बटा 2 बराबर कितना होगा, 16.5 होगा दोस्त। ये भी आंसर सही है, 100% बोलेंगे कि ये भी सही है, या तो ये पक्का बोले दोस्त, ऑब्जेक्टिव में आवे या सब्जेक्टिव में आवे। ऑब्जेक्टिव में आना है, ऑब्जेक्टिव में आएगा दोस्त तो हम डायरेक्ट करेंगे, पहले अवरोही क्रम में सजा देंगे, और सजाने के बाद अगर छाटेंगे दोनों का, अगर सम संख्या आ गए तो सम संख्या आएगा तो a प्लस बी बटा 2 कर देंगे, अगर विषम संख्या आ गया तो बीच में जो बच जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो चलिए इधर सम संख्या आया तो a प्लस बी बाई 2 कर दिए, ये तो ये बना देंगे ऑब्जेक्टिव में। अब इसको भी हम समझा देते हैं कि कैसे बनेगा सब्जेक्टिव में, खाली लॉन्ग बनाना है और क्या, ये इसी जस्ट है तो ऐसी बनेगा, बस खाली ये बता सकते हैं, सूत्रवा समझा देंगे और यही पे बना देंगे। ठीक, हाँ तो दोस्त देखिए सब्जेक्टिव हमें बनाना है, अगर सब्जेक्टिव में आएगा तो हम इस तरह बनाएंगे, पहले कि ये तो जान बता ही दिए कि अवरोही क्रम में सजा देंगे, तो ये तो सजा देंगे। चलिए अब गिन लेंगे कि आंकड़ा कितना है, तो आंकड़ा गिन लेंगे 2 4 6, तो n बराबर कर देंगे 6। अब देखिए n बराबर तो कर दिए, n बटा 2 कर देंगे, तो n बटा 2 अर्थात 6 बटा 2 बराबर 3, n बटा 2 निकल गया 3। तो यहाँ देखिए दोस्त सूत्र होता है क्या, माध्यिका बराबर 1 बटे 2 n बटे 2वां पद, अर्थात n बटे 2वां मतलब तीसरा पद, और n बटे 2 प्लस 1वां पद, अर्थात n बटे 2 तो 3 निकल गया, और प्लस 1 कर देंगे तो चौथा पद, बस दोनों के जोड़ के बटा 2। तो वही दोस्त वही वाला है, खाली मतलब हमें वीडियो में ये बतलाना चाहते थे कि बस सूत्र को हम समझाना चाहते हैं, ढेर बच्चे का तो सूत्र समझ ही नहीं आता। तो चलिए वही आंसर होगा, वो भी सही है ये भी सही है, मगर सब्जेक्टिव लाइक ये बना दिया। ठीक है, तो 1 बटे 2 तो n बटे 2 पर अर्थात 3 है, तो तीसरा पद कितना है 1 2 3, तो तीसरा पद कितना है 16, तो 16 प्लस n बटे 2 प्लस 1वां पद, तो n बटे 2 3 है, 3 प्लस 1 करेंगे तो 4, तो चौथा पद गिनेंगे तो 1 2 3 4, तो चौथा पद कितना है दोस्त 17, तो 17। अब यही ना दोस्त बोले थे कि सम संख्या रहेगा तो बीचे में दूगो के जोड़ के बट्टा 2, यही होता है सूत्र। तो ये दोनों जोड़ दीजिए, 16 17 कितना होगा 33, तो 33 बट्टा 2, बस काट दीजिए, 16.5 होगा ना, 16.5 मतलब 16.5 आंसर होगा। हाँ तो दोस्त इतना तो बतला दिए, अगला वीडियो का इंतजार कीजिएगा, अगला वीडियो बस तुरंत ही आएगा। हाँ तो दोस्त 5 क्वेश्चन बोले थे, 5 क्वेश्चन तो पूरा हो गया, जो एक सेट मतलब हम कह सकते हैं कि एक सेट पूरा हो गया, तो अगला सेट आने वाला है, तब तक के लिए बाय। और साइंस के लिए मेरा दोस्त ला रहा है क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट होगा, तब तक के लिए आप इंतजार कीजिए। ठीक है दोस्त, बाय।